जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पैसा साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए यहाँ पर जो है लगातार क्लासेज आपको देखने को मिल रही है। और आपके जो है यहाँ पर जो अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मेथोलॉजी की जो क्लासेज है वो भी रेगुलर यहाँ पर देखने को मिल रही है। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और आज की इस क्लास के अंदर जो है कुछ खास होने वाला है। जी हाँ साथियों, क्यों होने वाला है, कहाँ से, क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए आपके 18 मार्च को आपका जो है आपके जो है समाजशास्त्र का जो पेपर है यानी इस अनुसंधान पद्धति शास्त्र का जो पेपर है वो रहने वाला है, जो कि नॉन कॉलेज वालों का भी है और रेगुलर वालों का भी है। तो इन सभी को देखते हुए हमने जो निर्णय लिया है कि आज की इस क्लास के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो कि आपके 40 से नंबरों को कवर करेंगे और इस क्लास से छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो क्लास को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपका कल पेपर हुआ था आपका हिस्ट्री का, उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला था। और आपको आप यदि चाहते हैं कि प्रूफ लेकर के आए तो हम आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कि हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए थे उस नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। तो यदि आप चाहते हैं हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स से लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप संपर्क करिएगा। 9602977341 पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ही यहाँ पर इस जो है नोट्स के लिए यहाँ पर मैसेज करिएगा, उनके लिए ही यहाँ पर नोट्स से मिलने वाले हैं। और होली के महोत्सव को देखते हुए आपके लिए एक घोषणा भी कर देते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य, भारत का इतिहास और अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स, तीनों के नोट्स लेता है तो उसको कंप्यूटर जो अनुप्रयोग है यानी प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स फ्री दिए जाएंगे। ये हमारी तरफ से जो है आप सभी के लिए घोषणा है। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य, भारत का इतिहास और अनुसंधान पद्धति शास्त्र के नोट्स लेगा उसको प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग के नोट्स फ्री दिए जाएंगे। और आगे है कि टेलीग्राम चैनल है हमारा टुडे रोजगार के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर यहाँ पर भी अपडेट दी जाती है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये एक महामैराथन के तौर पर ये क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। क्लास लंबी होने वाली है तो क्लास में धैर्य के साथ बने रहिएगा। 40 नंबर का सवाल है। जी हाँ साथियों, 40 नंबर का सवाल है। आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और कुल मिलाकर के 40 नंबरों का ये जो है मैटर आने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 तक पिछले क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि तथ्य का क्या अर्थ है। तथ्य होता है उसका अर्थ क्या है। तो तथ्य एक क्या है, वस्तुनिष्ठ क्या है, सूचना है। जिसे क्या होता है, जिसे सत्य, प्रमाण या वास्तविकता के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। और ये किसी विशेष घटना या फिर स्थिति या प्रक्रिया के बारे में क्या करती है, निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक होती है। और तथ्य की हम बात करें तो तथ्य जो है ऐसे तत्व है जो कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, प्रमाणित या फिर पुष्टि किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सांख्यिकीय आंकड़े, घटनाओं का वर्णन या किसी संदर्भ में सत्यापन योग्य जानकारी जो है इसके जो है अंतर्गत आती है। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो तथ्य विशेष रूप से जो है महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अनुसंधान और विश्लेषण के लिए जो है आधार प्रदान करते हैं। जब शोधकर्ता किसी विषय पर अध्ययन करते हैं तो उन्हें तथ्यों के माध्यम से एक स्पष्ट और सही चित्र प्राप्त होता है तथा जो तथ्य होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और व्यक्ति की भावनाओं या धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। और तथ्य की हम बात करें तो तथ्य का महत्व जो होता है वो उनके जो है विश्लेषण में होता है, जिससे क्या होता है शोधकर्ताओं को जो है डेटा को जो है समझने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने और सटीक प्राकल्पनाएं बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि किसी समाज में शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया जा रहा है, शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया जा रहा है तो उस समाज में मौजूद शिक्षित और अशिक्षित जनसंख्या के आंकड़े तथ्य के रूप में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। तथ्यों के माध्यम से ही सामाजिक शोधकर्ता वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान
खोज सकते हैं। इस प्रकार से जो तथ्य हैं वो न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि जो है सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में भी क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इस प्रकार से तथ्य को आपको स्पष्ट करना है, जो कि आपके जो है सरल शब्दों के अंदर यहाँ पर इनका जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। आज बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 है कि तथ्यों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो तथ्यों के कई प्रकार है, जो कि यहाँ पर निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं, जिसके अंदर प्राथमिक तथ्य है कि वे तथ्य होते हैं जो सीधे क्या होते हैं, स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और जो है जैसे हम बात कर सकते हैं सर्वेक्षण की अनुभव की अवलोकन की यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि स्कूल में छात्रों की संख्या हो सकती है, किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का आंकड़ा हो सकता है, ये सारे के सारे प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं द्वितीयक तथ्य के बारे में। तो ये वे तथ्य होते हैं जो प्राथमिक तथ्यों पर तो आधारित होते हैं, लेकिन जो है उन्हें दूसरे किसी स्रोत से क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। और इसके अंतर्गत पुस्तक आ जाती है, लेख आ जाते हैं, रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े इसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो सारे के सारे द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं सांख्यिकीय तथ्य की। तो ये सारे के सारे जो तथ्य होते हैं वो संख्याओं के रूप में प्रदर्शित होते हैं, और जैसे जनसंख्या का आंकड़ा इसके अंतर्गत आता है, आय का स्तर, शिक्षा की दर, ये सारे के सारे सांख्यिकीय आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। ये सारे तथ्य हैं वो विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अपने निभाते हैं। बात करते हैं तथ्यात्मक सूचना। तो ये विशेष संदर्भ में उपयोगी होते हैं, और जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, सांस्कृतिक संदर्भ हो गया, या फिर सामाजिक संरचना इसके अंतर्गत आती है। बात करते हैं परिभाषित तथ्य। तो ये विशेष जो है परिभाषाओं के तहत आते हैं, जैसे कि किसी शब्द या फिर अवधारणा का इसके अंतर्गत विवरण भी आ सकता है, और जो किसी विषय की स्पष्टता में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इन सभी प्रकार के तथ्यों का सही उपयोग अनुसंधान के निष्कर्षों को मजबूत करने के अंदर जो है लिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है कि प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं। तो प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो सीधे स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अर्थात वे पहले हाथ की जानकारी होते हैं। ये तथ्य स्वयं एकत्र किए जाते हैं, न किसी दूसरे व्यक्ति या स्रोत से नहीं लिए जाते हैं। और प्राथमिक तथ्यों का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान है वो करते हैं, और जो है स्वीकार भी इनको किया जाता है। ये किसी विशेष घटना, स्थिति या प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होते हैं। और तथ्य ऐसे तत्व हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, प्रमाणित या फिर पुष्टि किए जा सकते हैं। और जैसे कि सांख्यिकीय आंकड़े, घटनाओं का वर्णन और किसी संदर्भ में सत्यापन योग्य जानकारी इसके अंतर्गत आती है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अनुभव, अनुसंधान और आपके विश्लेषण के लिए क्या आधार प्रदान करते हैं। और जब शोधकर्ता किसी विषय पर अध्ययन करते हैं तो उन्हें तथ्यों के माध्यम से एक स्पष्ट और सही चित्र प्राप्त होता है। तथ्य निष्पक्ष होते हैं और व्यक्ति की भावनाओं या धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। तथ्यों का जो महत्व होता है वो विश्लेषण के अंदर जो है महत्वपूर्ण होता है, जिससे शोधकर्ताओं को क्या होता है, डेटा को समझने में, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में और सटीक प्राकल्पनाएं बनाने में जो है मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो किसी समाज में शिक्षा के स्तर का जो अध्ययन किया जा रहा है, तो उस समाज में मौजूद शिक्षित और अशिक्षित जनसंख्या के आंकड़े तथ्य के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तथ्यों के माध्यम से सामाजिक शोधकर्ता वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इस प्रकार तथ्य न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अपने निभाते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की कि द्वितीयक के जो तथ्य है वो क्या है। द्वितीयक तथ्य का अर्थ बताना है। तो द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं और जो प्राथमिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। इन्हें सामान्यतः उन लोगों या स्रोतों द्वारा संकलित किया जाता है जो स्वयं सीधे डेटा एकत्रित नहीं करते हैं बल्कि पहले से उपलब्ध प्राथमिक तथ्यों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। द्वितीयक तथ्य जो है अनुसंधान और अध्ययन के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे पहले से एकत्रित जानकारी को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यदि एक शोधकर्ता किसी विषय पर लेख लिखता है जिसमें पहले से किए गए अध्ययनों के आंकड़े शामिल होते हैं तो वह द्वितीयक तथ्य का उपयोग कर रहा है। इसी तरह से किसी पुस्तक में प्रस्तुत आंकड़े या आंकड़ों को जो पहले से किसी सर्वेक्षण या अध्ययन से लिए गए हैं द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं द्वितीयक तथ्यों
के कुछ सामान्य स्रोतों की। तो शोध पत्रिकाएं आती है जिनमें पिछले संसाधनों की निष्कर्ष शामिल होते हैं। और अनुसंधानों के निष्कर्ष क्या होते हैं? अनुसंधानों की क्या होते हैं? निष्कर्ष शामिल होते हैं। और बुक और रिपोर्ट आती है जिनमें विभिन्न अध्ययन और आंकड़े संकलित होते हैं। सरकारी आंकड़े जैसे कि गणना रिपोर्ट या अन्य जो है सरकारी डेटा इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक तथ्यों का जो उपयोग करते समय जो है ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि स्रोत विश्वसनीय हो, ताकि जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता बनी रहे। द्वितीयक तथ्य अनुसंधान को सुविधाजनक बनाते हैं और पहले से मौजूद ज्ञान को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं या फिर मदद करते हैं। तो बात करते हैं अब अपने प्रश्न संख्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को इस क्लास के अंदर लिया जाएगा, बाकी क्वेश्चनों को नहीं लिया जाएगा। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना की हम बात करते हैं। तो प्राकल्पना जिसे अंग्रेजी के अंदर हाइपोथेसिस कहा जाता है, किसी जो है वैज्ञानिक अध्ययन या अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। और ये एक जो है पूर्वानुमान या शैक्षणिक जो है कथन है जिसे किसी विशेष समस्या या प्रश्न के संदर्भ में विकसित किया जाता है। प्राकल्पना का उद्देश्य ये है कि वह एक परिकल्पना के रूप में कार्य करे जिसे आगे जाकर परीक्षण किया जा सके। प्राकल्पना के निर्माण में कई पहलू शामिल होते हैं। सबसे पहले ये विशेष और स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे मापना या परीक्षण करना संभव हो। उदाहरण के लिए छात्रों का प्रदर्शन उनके अध्ययन के समय पर निर्भर करता है और एक अस्पष्ट प्राकल्पना है इसके विपरीत अच्छा प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। किसी जैसे कथन अस्पष्ट होती है तो इन्हें परीक्षण करना कठिन होता है। प्राकल्पना दो प्रकार की से वर्गीकृत किया जाता है, शून्य प्राकल्पना और आपके जो है वैकल्पिक प्राकल्पना। शून्य प्राकल्पना जो है आपके ये मानती है कि अध्ययन में कोई प्रभाव या अंतर नहीं है, जबकि वैकल्पिक जो प्राकल्पना है ये दर्शाती है कि कुछ प्रभाव या अंतर मौजूद है। और उदाहरण के लिए यदि एक शोधकर्ता ये परीक्षण कर रहा है कि क्या पढ़ाई का समय छात्रों के ग्रेड को प्रभावित करता है, तो शून्य प्राकल्पना होगी कि पढ़ाई का समय और ग्रेड के बीच कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। और वैकल्पिक प्राकल्पना होगी कि पढ़ाई का समय और ग्रेड के बीच सकारात्मक संबंध है, तो ये आपके जो है वैकल्पिक प्राकल्पना के अंतर्गत आ जाएगी। बात करते हैं प्राकल्पना का परीक्षण सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके किया जाता है और शोधकर्ता अध्ययन के परिणामों के आधार पर प्राकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। यदि प्राकल्पना का समर्थन किया जाता है तो ये अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। और जो है संक्षेप में बात करते हैं तो प्राकल्पना अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है जो कि अनुसंधान की दिशा निर्धारित करता है और इसके परिणामों को समझने में सहायता करता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, प्राकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर। प्राकल्पना शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें विभिन्न प्रकारों के अंदर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य जो है प्राकल्पना के दो प्रकार होते हैं, शून्य प्राकल्पना और आपके वैकल्पिक प्राकल्पना। इसके अलावा विशेष प्राकल्पनाओं को भी वर्गीकृत यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ इन प्रकारों की विस्तृत चर्चा की जा रही है। शून्य प्राकल्पना की बात करते हैं तो ये प्राकल्पना जो है ये मानती है कि कोई प्रभाव, अंतर या संबंध इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य एक स्थिति को जांचना होता है। उदाहरण के लिए पढ़ाई का समय, छात्र के ग्रेड के बीच कोई संबंध यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वैकल्पिक प्राकल्पना ये प्राकल्पना शून्य प्राकल्पना के विपरीत होती है और ये किसी प्रभाव, अंतर या संबंध की मौजूदगी का संकेत देती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं पढ़ाई का समय और छात्र के ग्रेड के बीच एक सकारात्मक संबंध, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? वैकल्पिक प्राकल्पना के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं दिशात्मक प्राकल्पना की। तो दिशात्मक जो प्राकल्पना है तो ये प्राकल्पना ये दर्शाती है कि एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक दिशा के अंदर हो सकता है। या फिर उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं अधिक पढ़ाई करने से छात्रों की ग्रेड में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये क्या है? सकारात्मक और दिशात्मक जो है प्राकल्पना के अंतर्गत आती है। बात करते हैं गैर दिशात्मक जो प्राकल्पना। ये जो है प्राकल्पना केवल ये दर्शाती है कि एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर, लेकिन इसकी जो दिशा है वो निर्दिष्ट नहीं करती है। उदाहरण के लिए पढ़ाई का समय और छात्र के ग्रेड के बीच संबंध ये क्या होते हैं? आपकी गैर दिशा निर्देश प्राकल्पना के अंतर्गत आते हैं।
सामान्य प्राकल्पना के अंतर्गत किसी विषय के बारे में अधिक व्यापक रूप होता है और इसे जो है अधिकतर शैक्षणिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए शिक्षा और सामाजिक स्थिति के बीच ये संबंध को दर्शाता है। प्राकल्पना का जो चयन है वो अनुसंधान के उद्देश्य और प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सही प्राकल्पना और आपके जो है चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को प्रभावित करता है और अध्ययन के परिणामों की व्याख्या में जो है सहायता करता है। तो आगे बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राकल्पना के स्रोत क्या होते हैं। तो प्राकल्पना शोध के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती है, जो कि अनुसंधान के विषय और समस्या के समाधान के अंदर संदर्भ में होती है। प्राकल्पना के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। साहित्य समीक्षा, पहले के शोध कार्यों और साहित्य की समीक्षा प्राकल्पना में के जो निर्माण में सहायक सिद्ध होती है और शोधकर्ता मौजूद ज्ञान, सिद्धांतों और निष्कर्षों का विश्लेषण करके नई प्रश्नों परिकल्पनाओं को विकसित कर सकते हैं। सामाजिक परिघटनाएं, समाज में होने वाली घटनाएं और परिवर्तन प्राकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो शोधकर्ता ये प्राकल्पना बना सकता है कि बेरोजगारी और आपके जो है यहाँ पर जो है अपराध दर में के बीच क्या है, यहाँ पर संबंध देखने को मिल सकता है। थ्योरी और मॉडल की बात करते हैं, तो मौजूदा सिद्धांत या मॉडल प्राकल्पना को विकसित करने में मदद करते हैं। शोधकर्ता किसी विशेष सिद्धांत को लेकर के प्राकल्पना बना सकते हैं, जैसे सामाजिक समर्थन का स्तर और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक संबंध यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव की बात करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन भी प्राकल्पना के विषय में योगदान कर सकते हैं। यदि शोधकर्ता ने किसी विशेष घटना को देखा है तो वह उसके बारे में एक प्राकल्पना बना सकता है। पायलट अध्ययन की बात करते हैं। पायलट अध्ययन, तो छोटे स्तर पर किए गए पायलट अध्ययन में भी प्राकल्पनाएं उत्पन्न हो सकती है। ये अनुसंधान के प्रारंभिक चरण में होते हैं। इससे प्राप्त जानकारी के मुख्य अध्ययन की प्राकल्पना विकसित की जा सकती है। प्राकल्पना के विकास के अंदर ये सभी स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके जो है शोधकर्ता को इन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी प्राकल्पनाएं तैयार करनी चाहिए और ये प्रक्रिया शोध की दिशा के अंदर गुणवत्ता को निर्धारित भी करती है। तो गाइस आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन संख्या 20 तक ही कवर करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम जो है जितने भी आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।